हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 5:45 सुबह के। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना मॉर्निंग रूटीन कि कैसे मैं अपने सारे काम बच्चों के साथ और घर के काम मतलब सारे मैनेज कैसे कर पाती हूँ, साथ ही अपने लिए कैसे टाइम निकाल पाती हूँ जिम जाने के लिए। तो एज़ ए मदर, एज़ ए वाइफ, मुझे पता है कि हम सबके घरों में बहुत काम होते हैं और क्योंकि ये पूरा घर हमें संभालना होता है। हम ही घर की मतलब एक तरह से जननी है ना, तो हमें पूरा घर हमें ही संभालना है, सारे काम काज हमें देखने हैं। बट उन सब के चक्कर में ना हमें अपने आप को नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम हेल्दी रहेंगे ना, हम खुश रहेंगे, तभी हम सबको खुश रख पाएंगे, तभी हमारा पूरा घर खुश रहेगा। और अगर हम ही मतलब ठीक नहीं रहेंगे, हम ही टेंशन में रहेंगे, तो वो उसका असर ना पूरे घर में देखने को मिलेगा। फिर कि ना हम फिर बच्चों को अच्छे से टाइम दे पाएंगे, उनको उनके साथ मतलब टाइम स्पेंड कर पाएंगे ना। मतलब एक होता ना कि हस्बैंड वाइफ, कभी ऐसा होता है कि हम लोग मेंटली हम ना टेंशन में रहते हैं, तो हम कहीं ना कहीं हस्बैंड पे भी उस चीज़ का गुस्सा निकाल देते हैं या बच्चों पे निकाल देते हैं। तो ये सब मतलब हमारी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ना मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि मैं भी निकालती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने लिए 1 घंटा निकालती हूँ। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं जिम जाती हूँ तो आप लोग भी जिम जाओ, नहीं, ऐसे नहीं है। क्योंकि आप घर में भी योगा कर सकते हैं या वॉक पे जा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है तो आप थोड़ा टाइम अपने आप बिताओ। आपको जो पसंद है, आपको जो भी काम करना अच्छा लगता है, आप उसको करो। उससे क्या होता है ना, हमारा मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होता है। तो मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे जिम करना, एक्सरसाइज करना बहुत पसंद है। जैसे ही जब भी मैं जिम जाती हूँ ना, तो जैसे ही मैं मिरर में अपने आप को निहारती हूँ ना, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर ना इतनी एनर्जी सी आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे फिट होना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं मतलब मुझे इसका बेनिफिट भी दिखता है अपने आप में कि अगर मैं इस एज में भी अभी मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एज हो गई मेरी, बट जितनी भी हो गई है, मैं अभी इस एज में भी मुझे लगता है कि मैं फ़िट हूँ। तो इसलिए और साथ ही मैं मेंटल हेल्थ भी मुझे लगता है कि हाँ, अभी तक मेरा ठीक चल रहा है। आने वाले टाइम का मुझे नहीं पता, बट हाँ, अगर हम आज कोशिश करेंगे, आज अपने आप को फिट रहेंगे ना, तो आगे भी फ्यूचर में भी हम ऐसी, अगर यही हमारी जर्नी रहेगी ना, तो हम आगे भी फिट रह पाएँ और आगे भी हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, मुझे लगता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँ। तो बस मेरा यही था, आज का यही है मतलब दिखाने का कि मैं कैसे अपने सारे काम करने के साथ अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं उठ के सीधा चाय पीती हूँ पहले तो, जो कि मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा बना के देते हैं मॉर्निंग में। और उसके बाद मैं सबसे पहले जाती हूँ किचन में। तो किचन के मैं सबसे पहले मैं नाश्ता बनाती हूँ। और मेरा जो नाश्ता होता है यूजुअली हमारा रोटी सब्जी का ही नाश्ता होता है, या तो सब्जी पराठा, यही होता है। क्योंकि बाकी चीज़ें ना तो मेरे बच्चों को पसंद, ना तो मेरे हस्बैंड को पसंद इतना। बाई चांस कभी कभार संडे को अगर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोगों के यहाँ सब्जी तो मतलब बननी ही बननी है। और मैं क्या करती हूँ, मैं रात को ही डिसाइड करके रख लेती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में ये सब्ज़ी बनानी है। तो इससे क्या होता है ना, मुझे सुबह मतलब उठ के ये नहीं देखना पड़ता है कि क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। मैं पहले दिन ही सोच लेती हूँ कि कल ये बनेगा। कई बार जैसे मुझे छोले चने या कुछ ऐसे राजमा वगैरह बनाने हैं ना, तो मैं रात को ही उसको भिगो के रख देती हूँ कि मुझे सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ेगा यार कि भिगाए नहीं, क्या बनाऊँ अब क्या बनाऊँ। तो इसीलिए थोड़ा बहुत तैयारी मैं उसकी रात को ही कर लेती हूँ और फिर सुबह उठ के सीधा फटाफट से मैं नाश्ता बनाती हूँ। और अभी मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, तो मुझे उनकी टेंशन नहीं रहती है कि वो मतलब नहाने धोने का, रेडी करने का उनको नहीं। तो उसके बाद मैं नाश्ता बना देती हूँ। फिर मेरा आज बड़ा बेटा गया है स्कूल, छोटा वाला नहीं गया है, क्योंकि उसके पैर में ना घुटने में थोड़ी फुंसी हो रखी है एक,
तो जिसकी वजह से उसको बहुत पेन हो रहा है और वो ना ऐसे पैर अच्छे से मोड़ नहीं पा रहा है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको लाड करके उठाती हूँ। और बच्चे यार कितने भी बड़े हो जाए ना, मतलब मुझे लग रहा है मॉर्निंग में एक बार तो उनको लाड ज़रूर कर लेना चाहिए। अगर ऐसा होगा ना कि हम सुबह सुबह ही चिल्ला के गुस्से से बच्चों को उठाएंगे ना, तो उनको भी गुस्सा आएगा और फिर पूरा दिन उनका ना ऐसे मूड ख़राब रहेगा, चिड़चिड़ा सा मन उनका रहेगा और ख़ुद भी हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर बच्चा इस मतलब ऐसे है। तो इसलिए सुबह उठ के मेरी कोशिश रहती है कि बच्चों को बड़े लाड से उठाऊं। और तो सिबी को भी उठा लिया है, साथ ही मेरा झाड़ू पोछा वगैरह सब कर लिया मैंने, क्योंकि मैं 7 बजे मेरे बच्चे जाते हैं, उसके बाद मैं लग जाती हूँ डस्टिंग करने पे, झाड़ू पोछा करने पे। और 8 बजे 8:15 तक मेरे हस्बैंड जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो जाए उनसे पहले ही, मतलब उससे पहले ही मैं उनको गरम गरम रोटियां सेक के दूँ। सब्जी सुबह एक साथ बना लेती हूँ, बट रोटियां अलग अलग बनाती हूँ। तो सुबह बच्चों के लिए पूरी बनाई थी, गोलू तो चला गया था स्कूल, और सिबी के लिए भी मैंने पूरी बना के रख दी थी। और जितने में मैं अपने काम निपटाती हूँ ना, इतने में मेरे हस्बैंड की ड्यूटी रहती है कि वो दूध लेके आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो अपना सेविंग वगैरह नहाना धोना करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। और सुबह से तो मौसम अच्छा हो रखा था, मतलब धूप भी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है। बट ये बारिश ना वैसी नहीं लग रही है, मतलब ये ऐसे लग रही है उमस वाली बारिश होती है ना, कि एकदम रोशनी सी रहती है आसमान में और बारिश हो रही होती है थोड़ी देर की, तो ये उस टाइप की बारिश हो रही है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड हो रहे तैयार, शिवांग कर रहा है ब्रश, तो फिर मैं शिवांग को भी गर्मा गर्म नाश्ता करा देती हूँ। और उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि ना जिम जाने से पहले अपने काम ना आधे से ज़्यादा तो निपटा दूँ, क्योंकि जिम से आने के बाद क्या होता है ना, बॉडी फिर इतनी एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी थक भी जाती है और मुझे फिर ऐसा लगता है कि यार मुझे भूख लग रही है, मुझसे और कुछ काम नहीं होगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जिम जाने से पहले मैं सारे बर्तन धो के चली जाती हूँ। और हाँ, कपड़े मैं आके ज़रूर धोती हूँ। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, तो मैं मॉर्निंग में ही भिगो देती हूँ उनको और जिम जाने से पहले उनको धो देती हूँ। और जब मतलब थोड़े कम हो या नॉर्मली हो तो तब मैं भिगो देती हूँ और जिम से आने के बाद तुरंत उनको धो के फिर नहा लेती हूँ। बट बर्तन तो मैं ज़्यादातर धो के ही जाती हूँ, तो मुझे ये रहता है, तब तसल्ली रहती है। अगर मतलब काम ज़्यादा छूटा है और मैं जिम चली गई ना, तो मेरे मन में यही रहेगा कि यार मुझे घर जाके भी बहुत सारे काम करने, तो इसलिए ना मैं वहाँ अच्छे से रह पाती हूँ, ना मतलब एक्सरसाइज अच्छे से कर पाती हूँ और फिर मतलब ऐसा रहता है टेंशन सा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं घर से बिल्कुल टेंशन फ्री होके जिम में जाऊँ, ताकि मैं अपनी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करूँ। और फिर जिम जाने से पहले मैं ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, जिससे कि क्या होता है, मुझे पता नहीं, औरों को तो पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, मुझे बहुत एनर्जी सी फील होती है। तो इसलिए मैं हमेशा ब्लैक कॉफ़ी पी के जाती हूँ। तो अभी जिम में कोई नहीं आया है, मैं ही आई हूँ पहले। तो मैं करती हूँ फिर अपना वर्कआउट फटाफट से और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और मैं क्या क्या वर्कआउट आज करूँगी वो आपको मेरे यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज आज कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं इसी में सारा डालूँगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो किसी दिन अगर आपको मेरा वर्कआउट देखना है कि मैं क्या क्या वर्कआउट करती हूँ, कितने सेट करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, और बाकी मैं उसकी वीडियो डालूँगी तब। तो फिलहाल मैं कर लेती हूँ वर्कआउट, क्योंकि एक फ्रेंड मेरी आ गई है। तो गाइस टाइम 10:30 हो गए हैं और 10 बजे मैं जिम से आई थी। फिर उसके बाद 5 मिनट में बैठी, पानी वगैरह पिया, क्योंकि जिम से आने के बाद ऐसा होता ना कि पसीना रहता है बहुत, तो तुरंत नहाना भी सही नहीं रहता। तो इसलिए मैं आके 5 मिनट बैठ जाती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ और थोड़ा सा पंखे के नीचे बैठ के फिर उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो फिर मैंने नहाया, कपड़े वगैरह धोए थोड़े से थे, तो और अब एकदम फ्रेश हो गई हूँ नहा धो के। तो भूख भी जोरों की लग गई है, तो अभी किचन में आ गई हूँ, अपने लिए सब्जी गरम कर रही हूँ और साथ ही दूध गरम कर रही हूँ। तो अपने लिए नाश्ता लगा लिया है। नाश्ते में आज छोले, 2 रोटी है और साथ में 1 कप दूध है। तो नाश्ता कर लिया मैंने, बस अब मेरे थोड़े नाश्ते के बर्तन रह गए, उनको साफ़ करती हूँ। और उससे पहले मैंने ना दाल चढ़ा दी, क्योंकि ना मुझे अभी शिवी को लेके जाना है MI रूम क्या,
तो फिर कहीं वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया तो और फिर अभी ऐसा होगा ना कि खाना बनाने का टाइम तो यार यूँ निकल जाता है, मतलब एक तो ऐसे बजते हैं ना प्लग झपकते ही। तो मैंने सोचा दाल चढ़ा के जाती हूँ, मतलब दाल बना के जाती हूँ और तब तक मेरे जो नाश्ते के बर्तन हैं वो धो लेती हूँ और शिवी तब तक तैयार हो रहा है। तो हाँ, ये था मेरा मॉर्निंग का पूरा रूटीन, डेली का मेरा यही काम होता है मॉर्निंग का। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।